हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, फरार विकास दुबे का एक नया वीडियो इस बीच सामने आया है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में लोग विकास दुबे के जयकारे लगा रहे हैं। इस वीडियो में अमर दुबे भी नजर आ रहा है, वही अमर दुबे जिसे पुलिस ने आज एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद। ये अमर दुबे है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से जयकारा लग रहा है, नारे लग रहे हैं, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद। विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद। लोग झुक झुक कर पांव छू रहे हैं। झक सफेद कुर्ता पजामा पहने विकास दुबे नजर आ रहा है। बिल्कुल किसी नेता के गेटअप में विकास दुबे यहां पर नजर आ रहा है। और वीडियो में वो नीली रंग की चेक शर्ट पहने अमर दुबे भी नजर आ रहा है, वही अमर दुबे जिसका आज इनकाउंटर हो गया। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद है। संजय, ये नया वीडियो सामने आया है, विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, और सफेद कुर्ते पजामे में विकास दुबे। लोग झुक झुक कर विकास दुबे का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये दिखाता है किस तरीके का रसूख इस पूरे इलाके में विकास दुबे का था। यहां अपराधी नहीं। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा महात्मा किस्म का ये शख्स हो, मददगार हो गरीबों का। जी बिल्कुल रोमाना, विकास दुबे के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अक्सर हिलोरे मारती थी। राजनीतिक संरक्षण तो उसको मिला ही हुआ था, लेकिन वो खुद भी चाहता था कि वो एक पॉलिटिकल पर्सन बने। इलाके में उसका वर्चस्व था, दबंगई थी, तो इस नाते लोग उसको झुककर सलाम करते थे और जो नहीं करता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो विकास दुबे का जो दबदबा था वो उसको भुनाने की कोशिश करता था। किसी भी तरीके से वो चाहता था किसी बड़े राजनीतिक दल में कोई ओहदा मिल जाए, कोई मौका मिल जाए। और आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों के साथ वो जुड़ा भी रहा है। साथ ही साथ इलाके में ब्राह्मण बाहुल इलाका है। ये बिकरू, चौबेपुर, बिठूर जो भी आसपास का इलाका है, ये ब्राह्मण बाहुल इलाका है और विकास दुबे खुद को ब्राह्मणों का नेता साबित करना चाहता था। तो ऐसे में जो स्थानीय विधायक, सांसद या अन्य जो लोग जिनके नाम अभी तक सामने भी आए हैं, वो चाहते थे कि विकास दुबे उनके साथ जुड़ा रहे, उनकी सरपरस्ती में रहे। तो ऐसे में जो ब्राह्मण वोटों का योगदान होगा उनके चुनाव जीतने में, वो विकास दुबे करा सकता है। जी। तो ये लगातार विकास दुबे खुद कोशिश भी करता था दिखाने की। एक बात और कहूंगा, जो अमर दुबे आपको साथ में नजर आ रहा है, वो विकास का राइट हैंड हुआ करता था, हमेशा उसके साथ ही रहता था। उसी पर आना चाह रही थी। विकास दुबे इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। कुछ पता चल पाया है कि ये कब से विकास दुबे के साथ था? इस मामले में तो पता ही चल पाया है कि पुलिस वालों पर जो फायरिंग हुई उसमें अमर दुबे भी शामिल था। और कौन कौन से आरोप इस पर? देखिए रोमाना, अतुल दुबे जो मारा गया है, जो विकास का चचेरा भाई था, उसका भतीजा है ये अमर दुबे जो आज मारा गया है। ये सब के सब आपस में रिश्तेदार थे, पारिवारिक सबके कनेक्शंस थे। और ये भी मुझे किसी ने बताया कि विकास के बाद अगर कोई कमान संभालता इस गैंग की तो वो अमर दुबे ही था। बेहद दबंग किस्म का व्यक्ति था और जरा जरा सी बात पर आक्रामक हो जाता था, छोटी छोटी बात पर राइफल तान देता था, मारने की धमकी देता था। विकास का सबसे खास आदमी था। बहुत कम उम्र में वो विकास के साथ जुड़ गया था। लगभग 7 से 8 साल पहले बताते हैं वो विकास के साथ ही चलता फिरता था, उसके गुर्गों में शामिल था और कंधे पे उसके हमेशा राइफल नजर आती थी। तो इस तरह का अमर का साथ विकास के साथ में हमेशा से रहा है। उसके साथ हर काले कारनामे में खबरें आती हैं कि भाई परछाई की तरह ये अमर दुबे जो है वो विकास दुबे के साथ रहता था। मतलब कई लोगों को ऐसा भ्रम बहुत बार हो जाता था कि शायद बॉडीगार्ड है विकास दुबे का अमर दुबे। मतलब बिल्कुल करीबी, नजदीकी, हर वक्त साथ रहने वाला। बिल्कुल 24 घंटे अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये रहता भी विकास के उसी घर में था जहां खुद विकास रहता था, बिकरू गांव में। ये पूरी तरह विकास के ऊपर ही डिपेंड था और विकास ने ही इसको अपने साथ जितने उसके वसूली, शराब और जुआ, जितने भी उसके काले कारोबार थे, जमीनों में, प्रॉपर्टी में, लोगों को धमकाने में, वसूली में, सब में इसका इस्तेमाल करता था और अमर बखूबी उनको अंजाम भी देता था।
और इसी के चलते अमर धीरे धीरे करके विकास का बेहद करीबी हो गया। पहले भी वो रिश्तेदार तो हर पहले से ही अपराध था, में लेकिन हर जो अपराध गैंग में में विकास दुबे का सहयोगी ये अमर दुबे, जिसका आज इनकाउंटर हो गया। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे और देखिए इस समय एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, अनुज सिंह जी। प्रतापगढ़ से जो शहीद हुए अनूप सिंह, उनके भाई हैं अनुज सिंह। मुझे लगता है अनुज सिंह से हमें जानना चाहिए कि जिस तरीके से विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई पुलिस आगे बढ़ा रही है, उस पर पहले अनुज सिंह जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। अनुज सिंह जी, आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से मामले में कार्रवाई हो रही है, दबिश दी जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है? संतुष्ट है जी सर, हाँ हम संतुष्ट हैं। अनुज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, हाँ जी जी, ये कार्रवाई जो हो रही है अभी तक, उससे संतुष्ट हैं आप सर? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। और ये जो विकास दुबे ने ये जो इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया है, और इसके साथ जो पुलिस प्रशासन की टीम इसमें मिक्स थी, उसके ऊपर भी कार्रवाई इसी तरह की होनी चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, और अभी कार्रवाई जो है वो होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विनय तिवारी जो आरोपी पुलिस वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शुरू होगी आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल अनुज सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज सिंह जी, इस इलाके में विकास दुबे का किस तरीके का दबदबा था? कैसे विकास दुबे के रिश्ते थे खाकी और खादी के साथ? कभी शहीद अनूप सिंह ने इस बारे में आपसे जिक्र किया, कुछ बताया इसके बारे में? नहीं सर, ये इस टाइप की कोई चर्चाएं नहीं थी। उसमें ऐसा था जैसा कि हम लोगों ने टीवी न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि ये भैया हमारे जो अनूप सिंह शहीद हुए हैं, इस बारे में इनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ना तो पुलिस प्रशासन की टीम ने इस बात से इनको अवगत कराया था, और इनको मतलब जैसा लग रहा है कि कोई साजिश थी। पुलिस प्रशासन की टीम और ये जो विकास दुबे ने ये जो इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया है, ये सब मिलके कोई साजिश थी, बस यही, और हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, शहीद नेबूलाल के बेटे अरविंद से भी मेरी बात हो रही थी आज, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं इस मामले में सीबीआई जांच हो। क्या आपको भी लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे निष्पक्षता सामने आ जाएगा, क्या सच्चाई है। आपको ऐसा लगता है कि अभी पूरा सच सामने नहीं आ पा रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि पूरा सच सामने आ पा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा बाहुबली था। उसकी जान पहचान नेता मंत्री सबसे थे, उनके यहाँ आते थे सब कुछ, जैसा कि न्यूज चैनल पे हम लोग देख रहे हैं, टीवी न्यूज चैनल पे। वो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ सच्चाई है जी। उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है अनुज सिंह जी, खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि ये जो विकास दुबे है गैंगस्टर, ये इस चक्कर में है कि किसी तरीके से सरेंडर कर दे। हाँ, वो चाह रहा है कि हम सरेंडर कर दें, उसके बाद जमानत हो जाएगी उसकी, फिर आने वाले समय में ऐसा अंजाम वो करेगा। अनुज जी, मैं आपको रोक रही हूँ सर, अनुज जी मैं आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें आई हैं, अगर आप एबीपी न्यूज देख पा रहे हो तो जरा देखिए, ये विकास दुबे की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ये फरीदाबाद में विकास दुबे की तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए जरा विकास दुबे को, खड़ा हुआ है सड़क के किनारे विकास दुबे। अच्छा, कुछ ही देर पहले वरुण जैन हमें बता रहे थे कि गाड़ी है नहीं विकास दुबे के पास, पैदल है, वो लंगड़ा कर चल रहा है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, विकास दुबे कैमरे में कैद हुआ, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। सड़क किनारे खड़ा हुआ, कंधे पर एक बैग है विकास दुबे के, और उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। देखिए एक एक कर
पिछले 124 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान पुलिस ने विकास दुबे के जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, उन्हें घेरा है, उन्हें दबोचा है, कुछ का इनकाउंटर हुआ है। एक बार फिर ये सीसीटीवी तस्वीर जरा देखिए। ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, पैंट शर्ट पहना हुआ, कंधे पर बैग डाल के खड़ा, चेहरे पर मास्क लगा हुआ, हाथ कमर पर टिकाया हुआ है उसने, यही है विकास दुबे। मैं आपको लेकर चलती हूं, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। वरुण, जरा बताइए दर्शकों को ये सीसीटीवी फुटेज किस जगह का है और कब का है? ये देखिए बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले सीसीटीवी दिखा रहा हूं। ये जो शख्स आपको जो ये मेरे एरो के अंदर दिख रहा है, ये जहां से पुलिस ने एनकाउंटर कर इसके साथी की गिरफ्तारी की है, वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर बीकानेर स्वीट्स है। बीकानेर स्वीट्स तक ये पैदल आया है। यानी कि इसको विकास दुबे को, ये एक बार और फिर से बता दूं दर्शकों को, ये जो एरो के अंदर जो ये शख्स नजर आ रहा है, ये शख्स ये बीकानेर स्वीट्स के पास खड़ा हुआ है। करीब 1 किलोमीटर की इसकी दूरी है और यहां पर ये ऑटो का इंतजार कर रहा है। इसको कहीं ना कहीं पहले ही ये भनक लग गई थी कि जो पुलिस है वो रेड करेगी और इसलिए ये यहां पर इस जगह पर रेड करने लगा, वो इंतजार करने लगा ऑटो का। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बाहर आकर दिखाएं इस जगह को, अगर दिखाएं तो ये बीकानेर स्वीट्स मेन हाईवे है जो कि आगे फरीदाबाद मेन की तरफ जा रहा है। अगर आपको मैं दिखा दूं, अपने कैमरामैन से पहले कहूंगा कि अगर ये बीकानेर स्वीट्स दिखाएं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी।